नमस्कार। आसनों की सीरीज में बढ़ते हैं आगे और आज जानेंगे वक्रासन के बारे में। वक्रासन, जिसको इंग्लिश में हाफ स्पाइनल ट्विस्टिंग पोज भी कहा जाता है और उसको मेरुदंड वक्रासन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अर्थ समझते हैं। वक्र यानी कि मुड़ा हुआ। तो जब ये आसन करते हैं तो शरीर को कमर से पूरा ही मोड़ते हुए आसन में आते हैं। इस वजह से इस आसन को वक्रासन कहा गया है। इसके फायदों की बात करें तो ये शोल्डर, बैक और नेक के जो भी मसल्स है, इन सभी मसल्स को मजबूत बनाता है, इसको फ्लेक्सिबल भी बनाता है। इससे रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत बनती है, फ्लेक्सिबल बनती है। और इस आसन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे पेट के ऊपर आता है। तो पेट के जितने भी अंदरूनी ऑर्गन्स है, यानी कि लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं, अच्छे से काम करना शुरू करते हैं और जिससे पाचन से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती है। और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये फायदेमंद आसन है क्योंकि यहाँ पर पैनक्रियास एक्टिवेट होता है। और ये आसन मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा वज़न कम करने में भी ये मदद करेगा और पेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उसको भी ये दूर करेगा। इससे बॉडी डिटॉक्स होता है, यानी कि शरीर के अंदर बाहर के खान पान की वजह से जो भी टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो दूर करने में भी ये मदद करता है और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। तो ऐसे इस आसन के कई सारे फायदे हैं। इस आसन को करने से पहले योग की जो सामान्य सूचनाएं हैं उसको ध्यान में रखें और उसके साथ साथ जिसको भी डायरिया हुआ है हाल ही में, वो लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते। पेट में अल्सर की समस्या है या पेट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करवाई है, तब ऐसे हालात में इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान तो इसका अभ्यास ना करें। और जिसको भी गर्दन का बहुत ज़्यादा पेन है, शोल्डर का पेन है या बैक का पेन है, साइटिका का बहुत सीवियर पेन है, तो ऐसे हालात में आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। और हाई ब्लड प्रेशर का अगर समस्या है तब भी आप ये आसन अवॉइड करें। अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो वक्रासन को करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर खोल के बैठ जाना है दंडासन में और स्पाइन को पूरा ही सीधा कर लेना है। फिर किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ना है। तो मैं यहाँ पर अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ रही हूँ और लेफ्ट पैर का जो पंजा है उसको मुझे अपने राइट पैर के घुटने के पास रखना है। तो इस तरीके से आपको पहले पैर की पोजीशन लेनी है। अब जो पैर मुड़ा हुआ है वही वाला हाथ आपको पीछे की ओर ले जाना है, यानी कि लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ है तो आपको लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाना है और लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां हैं उसको ऐसे बाहर की ओर रखनी है। देखिए ये जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, ये आपके शरीर से यानी कि आपका जो अपर बॉडी है वहाँ से लगा हुआ रहेगा। इस तरीके से आपको पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है और पूरा ही बीच में बैठना है। और फिर जो पैर मुड़ा हुआ है उसका अपोजिट हैंड, यानी कि मेरा लेफ्ट लेग है तो राइट हैंड को मुझे ऊपर उठाना है, सांस को भरना है और फिर सांस को छोड़ते हुए देखिए पूरा ही कमर से ट्विस्ट करते हुए अपने बाइसेप्स से ये जो घुटना है उसको हमें ऐसे पीछे की ओर प्रेस करना है और ये जो एंकल है उसको पकड़ लेनी है। आप चाहे तो एंकल पकड़ सकते हैं, फीट को भी पकड़ सकते हैं और चाहे तो राइट पैर के ये घुटने को भी पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंकल को पकड़ते हुए ये आसन करेंगे। तो पहला ट्विस्टिंग जो है वो आपकी कमर से होना चाहिए, दूसरा जो है वो आपके शोल्डर को और चेस्ट को पूरा ही ऐसे ओपन कर देना है और तीसरा आपकी गर्दन को पूरा ऐसे मोड़ के पीछे की ओर देखना है। आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हाथ को पीछे पूरा सपोर्ट से नहीं बैठना है, हाथ को जितना हो सके नज़दीक रखने की कोशिश कीजिए और बैठिए। अब चैलेंज ये आती है कि आपकी जो हाथ है वो यहाँ एंकल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब आपको क्या करना है कि ये हाथ को ऐसे एल्बो से मोड़ के ऐसे हाथ को सीधा ही रख लीजिए और इस आसन को कर सकते हैं। ये आसान हो जाता है करने का। और अगर हो पाता है तो आप एंकल को पकड़ते हुए भी इस आसन को कर सकते हैं। और अगर ट्विस्ट करने पर आपकी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब आप ऐसे सामने की ओर देखते हुए भी ये आसन कर सकते हैं। और अपनी क्षमता के अनुसार आपको यहाँ पर रुकना है। उसके बाद सांस को भरते हुए पहले ये जो आगे एंकल पकड़ी हुई थी उसको रिलीज़ करना है, उस हाथ को छोड़ना है, फिर पीछे वाले हाथ को और फिर पैर को
सीधा कर लेना है। और ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी साइड करनी है। तो मैं अपने राइट पैर को मोड़ रही हूँ, लेफ़्ट लेग को सीधा कर दूँगा। अब राइट पैर मुड़ा हुआ है तो राइट हैंड को पीछे सपोर्ट के लिए ले जाएंगे और लेफ़्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए कमर से पूरा ही ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे, अपनी क्षमता के अनुसार रुके। आप चाहे तो इस तरीके से हाथ को रखते हुए भी आसन कर सकते हैं और फिर सांस भरते हुए पहले आगे वाले हाथ को रिलीज़ करें, फिर पीछे वाले हाथ को और फिर पैर को सीधा कर लीजिए। जब आप दोनों पैरों से इस आसन को एक एक बार कर लेते हैं तब जाके ये पूरा एक चक्र होता है। ऐसे आपको 3 से 5 चक्र तक इस आसन का अभ्यास करना है। और ख़ास तौर पे जो लोग डायबिटीज़ को क्योर करना चाहते हैं, पेट की चर्बी को दूर करना चाहते हैं या पेट से जुड़ी जो भी समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा देर तक रुकते हुए ज़्यादा रेपिटेशन के साथ इस आसन को करना है। तब जाके ये आसन जो है वो आपके डिसीज़ को भी क्योर करता है और ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और ऐसे ही योगासनों को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।